यस चलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बताओ मैंने आपको क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? मैंने आपको पढ़ाया था एपिथेलियम टिश्यू, है ना, जो सिंपल टिश्यू में आता है। ठीक है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिर से मैं आपको एक बार बता दूं हम क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू। क्या पढ़ रहे हैं? एनिमल टिश्यू। ठीक है ना, एनिमल टिश्यू में आपने पढ़ा था लास्ट क्लास कौन सा? एपिथेलियम टिश्यू। तो पढ़ा था ना एपिथेलियम टिश्यू। अरे पढ़ नहीं पढ़ लिया? 6 टाइप के थे कि नहीं थे बताओ? 6 टाइप का था ना एपिथेलियम टिश्यू। डिटेल में आपको मैंने ये समझा दिया था। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कौन सा पढ़ेंगे? क्या बोलते हैं इसको? जटिल ऊतक। क्या बोलते हैं? तो लिखो आप लोग जटिल ऊतक फटाफट से। क्या लिखो? जटिल ऊतक। हिंदी में बोलेंगे जटिल ऊतक, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या बोलेंगे? तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है भाई? देखो, जो हमारा सिंपल था टिश्यू, उसमें केवल क्या होते हैं? सिंगल टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। सिंगल मतलब एक ही टाइप के सेल से मिलकर जो बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बताओ? सिंपल टिश्यू। लेकिन 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ सेल से अगर मिलकर के बने, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। ठीक है लाली? देखो तो लिखो हेडिंग, कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी जटिल ऊतक। क्या लिखा है इसमें? कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल। ठीक है भाई, लिखो जटिल ऊतक। क्या लिखो इसमें? जटिल ऊतक। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। से मिलकर बना होता है। समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ। जटिल ऊतक कोई पूछेगा क्या होता है तो क्या क्या बताओगे? जटिल ऊतक यानी कि बेटा क्या कर रही हो तुम इसको, ना? कॉम्प्लेक्स टिश्यू कोई पूछे क्या होता है तो क्या बताओगे? मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से मिलकर जो बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। समझ आया तुम लोगों को? चलो लिख लिया आपने डेफिनेशन? अरे लिख लिया नहीं लिख लिया? आ जाओ। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल हो गया। दे वर्क टुगेदर। अगर एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर के बना है, तो जितने टाइप के सेल होंगे सभी टाइप के सेल एक साथ काम करता है। क्या लिखा हुआ है? दे वर्क टुगेदर। ठीक है ना? लिखो ये संगठित रहते हैं और काम करते हैं। ठीक है ना? क्या कहा मैंने? नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसमें बताओ? ये सभी कोशिकाएं एक साथ क्या करते हैं? कार्य करते हैं। समझ में आ गया तुम लोगों को? अरे हाँ कि ना? पक्का? बाय गॉड मजा आ गया? लिख लिया? चलो आगे बढ़ जाए। बोलो आगे बढ़ जाओ। चलो देखो, अब हमारे पास क्या आ रहा है? टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कितने टाइप्स के होते हैं? लिखो जटिल ऊतक के प्रकार। कनेक्टिव टिश्यू आ गया, ये देखो दिख रहा है। बॉडी के एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करवाता है। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। समझे कि नहीं? लिखो जटिल ऊतकों के प्रकार। जटिल ऊतकों के प्रकार लिख लिया? जटिल ऊतकों के प्रकार लिख लिया आप लोगों ने? यानी कि पहला क्या होता है बेटा? देखो संयोजी ऊतक। क्या होता है? संयोजी ऊतक बोलते हैं जो जोड़ता है एक दूसरे को। बॉन्ड भी आता है इसमें, ब्लड भी आता है। ठीक है ना? ब्लड होता है फ्लूइड। क्या होता है? ब्लड होता है फ्लूइड और बॉन्ड होता है सॉलिड। लिख लिया? आ जाओ बेटा, बोल दे करो आपने लिख लिया कि नहीं लिख लिया? लिख लिया तो बोल दे करो ना। देखो ये रहा लूज कनेक्टिव टिश्यू, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, ये सारे कौन है?
टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ, देखो अब जो लूज में कौन कौन आ गया, प्रोटीन आ गया, फाइबर आ गया, सॉफ्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये क्या होता है, जो सेल के बीच में लिक्विड्स होते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं सॉफ्ट, मतलब काफी सुना सॉफ्ट होता है वो। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बिल्कुल बीच में होता है एक्स्ट्रा, लिख लिया। लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स, किसका होता है, मैट्रिक्स का बना होता है, ठीक है ना। किसकी बनी होती है बताओ, ये बनी होती है मैट्रिक्स की, किसकी, मैट्रिक्स क्या होता है, इंट्रासेलुलर सबस्टेंस, मतलब सेल होते हैं, एक सेल होते हैं, दो सेल होते हैं, उन सेलों के बीच में ना कुछ सबस्टेंस भरे रहते हैं, कुछ सबस्टेंस उन्हें कहते हैं इंट्रासेलुलर सबस्टेंस, ठीक है ना। लिखो अंतर कोशिकीय पदार्थ, क्या बोलते हैं, तो लिखो इसमें अगला पॉइंट लिखो फटाफट से, क्या लिखोगे, लिखो संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक अंतर कोशिकीय, अंतर कोशिकीय, कोशिकीय पदार्थों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। समझ में आया तुमको बात कि नहीं आया। मैट्रिक्स इंट्रासेलुलर सबस्टेंस, दिख रहा है सबको, इंट्रासेलुलर सबस्टेंस, या आप नोट्स बनाते रहा करो, ठीक है ना। छप गया, आगे बढ़ जाएं, बहुत बढ़िया, चल देखो आ जाओ, अब बढ़ते हैं आगे। द सेल्स आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, एम्बेडेड मतलब घसी रहती है, क्या होती है, लिखो कोशिकाएं, कोशिकाएं, हो गया इतना, कोशिकाएं मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स मैट्रिक्स में धसी रहती है, यानी फिक्स रहता है, ठीक है ना। जो सेल्स होते हैं ना वो मैट्रिक्स, क्या क्या है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एक सबस्टेंस है जो सेल के बीच में होता है, उसे हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर सबस्टेंस, समझे आप लोग। उसी मैट्रिक्स में जो सेल्स होते हैं किसके, कनेक्टिव टिश्यू के, वो एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब धसा रहना, हो गया। आगे बढ़ चलें, देखो द नेचर मतलब प्रकृति कैसी होती है, डेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स, ये अलग अलग होता है अलग अलग फंक्शन के बिहाफ पे, ठीक है ना। लिखो अगला पॉइंट लिखो हिंदी में, लिखो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की प्रकृति घनत्व, घनत्व और मात्रा संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक के कार्यों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। मतलब मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जो सेल्स होते हैं उन सेल्स की जो अंदर स्पेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, बोलते हैं ना, उस स्पेस में भरा होता है क्या, सबस्टेंस, तो उस सबस्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो किस टिश्यू में कितना मैट्रिक्स होगा, कितना मैट्रिक्स होगा, ये डिपेंड करता है कि वो टिश्यू किस जगह पे है, किस जगह पे और उसका क्या फंक्शन है, समझे आप लोग, नहीं समझ में आया। तो द नेचर, डेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स डिफर, मतलब अलग अलग होते हैं इसमें, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड अपॉन द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू,
कि कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है, उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। द मैट्रिक्स में बी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। ये जो मैट्रिक्स है क्या लिखा है, क्या होता है जेली लाइक, ना लिक्विड और ना ही सॉलिड, है ना। ये होता है सेमी सॉलिड जेल टाइप का, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया जेली लाइक सब्सटेंस। फ्लूइड जैसे कि ब्लड हो गया, ब्लड, है ना, ऐसा। या फिर डेंस मतलब थोड़ा सा कठोर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, हार्ड होता है। जैसे बॉन हो गया, बॉन, बॉन देखा है तुमने, ये हम दबा रहे हैं अपने हाथ में, देखो पे, ये देखो ये दब ही नहीं रहा है, ये बॉन है, कनेक्टिव टिश्यू क्या है ये डेंस है। डेंस मतलब रिजिड, कठोर, हार्ड, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखो, उसमें लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मैट्रिक्स जेली जैसी, कोमा, तरल या कठोर हो सकता है, कठोर हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। मैंने क्या कहा तुमसे कि मैट्रिक्स कैसी हो सकती है, जेली लाइक। कैसी होगी, जेली लाइक। क्या होगी, या फिर होगी फ्लूइड, या फिर होगा डेंस मतलब रिजिड, जैसे बॉन हो गया, ठीक है ना। ऐसा होता है मैट्रिक्स। देखो बॉन में डेंस है, उसमें ज्यादा मैट्रिक्स है, ठीक है ना, क्योंकि उसका काम क्या होता है, सपोर्ट करने का। क्या क्या करने का, तेरी बॉडी में नहीं हड्डी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, तू नीचे कैच वहां रेंगता है ना, ऐसे पड़े रहेंगे। सांप में हड्डी कहाँ है, सांप क्या खड़ा होता है, वो थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे हम होते हैं ना कट हार्ड, है ना, ऐसे वो नहीं हो सकता। समझा। तो वो देखा तुमने केंचुआ चलता नीचे, वो तो खड़ा भी बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सकता ना, ऐसे होता कोई, उसमें बॉन्ड नहीं है ना, सपोर्ट नहीं दे रहा उसे कोई। हमारी बॉडी में बॉन्ड है, ढांचा, ठीक है ना, कंकाल तंत्र, स्केलेटन होता है हमारी बॉडी में, पूरी बॉन्ड की बनी हुई, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू। डेंस मतलब थिक, है ना। देखो आगे आ जाओ, हार्ड। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एज गिवन बिलो, ठीक है ना। और इसी फ्लूइड के बिहाफ पर, क्या कहा मैंने, फ्लूइड मतलब नॉट फ्लूइड कहो, मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू में कौन होता है, मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स कैसा है, अगर जेली लाइक है तो अलग होगा टाइप, अगर फ्लूइड है, कौन है, तो उसका नाम अलग होगा टिश्यू का। अगर डेंस या फिर हार्ड है तो उसका नाम अलग होगा, ठीक है ना। चले, तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। लिखो लिखो मैट्रिक्स, तो लिखो इसके आधार पर, इसके आधार पर संयोजी ऊतक, क्या कहा मैंने, संयोजी ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं। कितने, निम्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, यहां पर देखो मैं लिखूंगा, होते हैं। समझ में आया तेरे को, नहीं आया। मैट्रिक्स फ्लूइड है, डेंस है, या फिर जेली जैसा है। जैसा मैट्रिक्स वैसा टिश्यू को नाम देंगे, ठीक है। छप गया भाई, हाँ जी। इंट्रासेलुलर सबस्टांस उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। होता क्या है, सेल के बीच में स्पेस होता है, उसमें कुछ सबस्टांस भरे होते हैं। हम इसका एग्जांपल ना समझ सकते हैं कैसे। मान लो मेरे पास एक बोतल है, क्या है, दो ध्यान से सुनो। ये हमारे पास मान लो बोतल है, क्या है, इसका मुंह ऐसा है, ठीक है ना, ये मुंह ऐसा, क्या इसका, हमने इसमें क्या भर दिया, कंचे भर दिए। क्या भर दिए, ये कंचे रख दिए। तो कंचे ऐसे रखे जाएंगे ना, एक ऊपर एक, अरे रखे जाएंगे ना, कंचे को मान लो सेल। अब अगर ये ऐसे रखे गए, अब मैं ऊपर से पानी गिरूंगा, क्या गिरूंगा, तो पानी इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। कुछ पानी जाएगा तो पानी कहाँ, कंचे में घुस जाएगा, नहीं। इसमें जो स्पेस होगा, इसमें क्या होगा, देखो इसमें स्पेस है, तो बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे इस केस में, इंट्रा कंचा स्पेस, कंचा है ना इसमें,
तो कंचा के बीच में स्पेस, इंट्रा कंचा स्पेस। सेल के बीच में होगा तो इंट्रा कंचा शेप है। कंचा है ना, क्या बोलते हैं कंचे को? मार्बल। इंट्रा मार्बलर स्पेस। मार्बल मतलब कंचे। समझ में आया? गंजे आए तेरे समझ में? तो वो मैट्रिक्स सबस्टांस है ना, उस सबस्टांस को बोलते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स देखो भाई, आप इसमें पानी मत गिरो, इसमें पानी मत गिरो। क्या गिरो फिर? इसमें गिरो रेत। क्या गिरो? रेत। सुना है नाम? कितना बारीक होता है। तो रेत को इसमें डालो तो रेत इसमें जाएगा, रेत जाएगा। सिद्धि ने बोला इसमें रेत चला जाएगा। अच्छा, रेत को डालने से पहले इसको हिलाओगे तो हिलेगा ना? फिर तुम रेत भर दो तो बिल्कुल नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि जो उसमें स्पेस था ना कंचों के बीच में, उसमें कौन भर जाएगा? हाँ, जब जगह ही नहीं बचेगा हिलने का तो कंचा कैसे हिलेगा? तो आपने क्या करा? इंट्रा कंचा स्पेस भर दिया। किससे? वाह, वेरी गुड। समझ में आया? तो सबस्टांस ही ध्यान रखना क्या होता है, मैट्रिक्स। ठीक है ना? मैट्रिक्स बोलते हैं सबस्टांस को। और मैं वो देखो, आपने मैंने पानी भरा, उसमें क्या भरा? तो लिक्विड फॉर्म में था। रेत भरा, रेत कौन से फॉर्म में था? सॉलिड। सैंड बोलते हैं ना, सॉलिड। अगर मैं इसमें क्या भर दूं, वो लाके भर दूं, वो खाते हो जलेबी? जलेबी खाते हो ना? जलेबी, जलेबी तल के हलवाई लोग किस में डालते हैं? सिरका में। अरे सिरका में गिरते हैं ना, वो ना तो होता है लिक्विड, मतलब ना तो होता है सॉलिड और ना होता है गैस, वो होता है सेमी सॉलिड, लाइक जेली। तो उसके बिहाफ पे हम उसे 3 टाइप का ना कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। रेत हो गया, हार्ड है ना, ऐसी है ये भी होता है। आगे बढ़ जाए हम लोग। खोपड़ी में घुस गया। देखो कौन कौन से हो गए। पहला हो गया बोन, अस्थि बोलते हैं हिंदी में। दूसरा हो गया ब्लड। तीसरा हो गया लिगामेंट। ठीक है ना? चौथा हो गया टेंडन। क्या हो गया? 5 में हो गया कार्टिलेज। और 6 हो गया एरोलर। समझा रहे तू? नहीं समझा? टेंडन लिखो, पहला लिखो, पहला। चलो लिखो पहला, अस्थि, हड्डियां। क्या? हड्डियां। अस्थि बोलते हैं ना इसको, बॉन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अस्थि हो गया। ठीक है ना? दूसरा कौन आ गया इसमें? हाँ, ब्लड, यानी कि रक्त। क्या बोलते हैं? रुधिर। सुधीर नहीं कह रहा हूं, रुधिर कह रहा हूं। ठीक है ना? और तीसरा को नाम क्या? लिगामेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? लिगामेंट। लिख दो, उसमें लिख दो, लिगामेंट लिखो। स्नायु। क्या लिखो इसमें? स्नायु। लिगामेंट भी ना बोल दो, ठीक है ना? लिगामेंट। ठीक है भाई, लिगामेंट भी कह सकते हो। और देखो फोर्थ है कौन? टेंडन, है ना? इसे क्या बोलते हैं? कंडरा। क्या बोलते हैं? कंडरा बोलते हैं हिंदी में, कंडरा बोलते हैं। छेद कर दूंगा तेरे पेट में, बात करेगा तो उससे। कंडरा, टेंडन बोलते हैं भाई, टेंडन। ठीक है ना? और कौन है बताओ इसमें? कार्टिलेज क्या बोलते हैं? उपास्थि। क्या बोलते हैं? उपास्थि। उपास्थि बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में। और कौन रह गया बताओ? एरोलर। कौन रह गया? एरोलर, एरियोलर संयोजी ऊतक। ठीक है ना? एरियोलर। कहां लिखूं मैं? ये रहा ना बेटा कार्टिलेज, जरा था एरोलर, तो यहां लिख रहा हूं।
एरियोलर, ठीक है ना। ये होते हैं 6 टाइप के। 6 नहीं हो गए? देखो 6 टाइप हो गए, 5 इधर हो गए। अस्थि हो गया, रुधिर हो गया, स्नायु हो गया, कंडरा यानी कि टेंडन, और ये 5वां कौन है हमारे पास में? उपास्थि। उपास्थि, सॉरी ये उपास्थि लिखा हुआ है, ये ती क्यों लिख दिया मैंने? उपास्थि हो जाएगा ये तो, उपास्थि बोलते हैं इसे, उपास्थि, समझे। और 6 टाइप के, सबको याद होना चाहिए, सबको याद होना, अगर याद नहीं किया तो बक्कल उतार देंगे, ठीक है ना, याद कर लेना। आओ देखो आगे बढ़ते हैं, चलें। अरे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, आगे बढ़ जाएं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, पहले बॉन्ड पढ़ेंगे। पहले बॉन्ड मतलब क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं, दिख रहा है? कुत्ते की हड्डी है, किस किसकी है? कुत्ते की हड्डी है, वो कह रहा है कुत्ते की हड्डी है। ये बॉन्ड क्या है? तो ये बॉन्ड अंदर से ऐसा बना होता है, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स बहुत ज्यादा हार्ड है, धसी हुई है, ठीक है ना। तो बॉन्ड के बारे में ना डिटेल में कल पढ़ेंगे, कहा कल पढ़ेंगे, नहीं अगली कक्षा में, ठीक है ना। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक आकर हमारे पास पढ़ने के लिए। नमस्ते, थैंक यू।